हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धन की दिशा पे। तो आज हम भी इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो एनपीएस रूल के जो बड़ी अपडेट आई है, जिसमें एनपीएस रूल्स में बिग चेंजेस आए हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हाल ही में एनपीएस में 6 बड़े बदलाव आए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ये बदलाव किए हैं तो जो भारत में रिटायरमेंट सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के चलते भारत सरकार ने नेशनल पेमेंट स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि एनपीएस क्या है और इसमें बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस एक बाजार आधारित डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसे 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसे सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराया गया। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष की उम्र में सभी नागरिकों के लिए है। बीते 2 दशक में एनपीएस में कई अहम बदलाव हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें जो बदलाव हुए हैं वे इसे व्यापक और आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो जो पहला बदलाव आया है, जो एनपीएस वात्सल्य में बच्चों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग है, मतलब कि एनपीएस वात्सल्य योजना लाई गई है जो 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। ये योजना 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और एक योगदान आधारित स्कीम है। ठीक उसी तरह जैसे एनपीएस ये भी पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के अंतर्गत आती है। एफपीएसबी इंडिया के सीईओ कृष्ण मिश्रा के अनुसार ये योजना अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए जल्द निवेश करने का एक सुनहरा मौका देती है। जो दूसरा बदलाव आया है, एनपीएस का भारत बिल पेमेंट सिस्टम से लिंक। जो एनपीएस है उसको भारत बिल पेमेंट सिस्टम मतलब बीबीपीएस से जोड़ दिया गया है, जिससे निवेशकों के लिए भुगतान करना अब बेहद आसान हो गया है। यह बदलाव निवेश को नियमित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो तीसरा है वो है पार्शियल विड्रॉल रूल। इसमें सुधार किया गया है। रिटायरमेंट के समय या उससे पहले कुछ फंड निकालने का सुविधा को और अधिक लचीला बना दिया गया है। अब निवेशक अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय योजना के अनुसार फंड का कुछ हिस्सा आसानी से निकाल सकता है। मतलब कि आपको जितना ज़रूरत है उस उतना आप आसानी से निकाल सकते हो और ये सारा कंट्रोल यूजर्स को मिलेगा। जो चौथा बदलाव है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ओपीएस का विकल्प। जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब एआईएस के उन अधिकारियों को जो एनपीएस के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं, यह विकल्प उन्हें मिलेगा कि वो नियुक्ति के समय ही तय करें कि वे एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर सेवा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे मृत्यु या विकलांगता घटती है तो ऐसे मामलों में भी उन्हें ओपीएस का विकल्प दिया जाएगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा एक निर्णय है। जो पांचवा है, पेंशन प्रोसेसिंग और तेज। कहने मतलब जो पहले जो पेंशन प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता था उसको भी और आसान और तेज करने का एक तरीके से प्रोसेस लाया गया है। इसमें जो हमारे पेंशनधारी लोग हैं उनको फ़ायदा ये होगा कि अब उनका जो भी पेंशन प्रोसेस में है वो तेज़ी से होगा। जो चौथा बदलाव है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस। इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। यह स्कीम सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सशस्त्र बलों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिसमें सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी के लिए लागू की गई है जो एनपीएस के तहत आते हैं। यूपीएस एक वैकल्पिक योजना है जो एनपीएस की तुलना में ज़्यादा समावेशी और केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में देखी जा रही है। सरकार ने 30 जून 2025 तक आवेदन की समय सीमा तय की है जिसके भीतर कर्मचारी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
इन बदलावों से एनपीएस और उपयोगी बना है और एनपीएस में जो पहले समय लगता था उसको और आसान करने की कोशिश की गई है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी अपडेटेड जानकारी आप तक पहुंचती रहे।